शिवानी बहू एक दिन टीवी देख रही थी। टीवी पर तो देखा आपने, सिर्फ आपके खान पान से कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अरे मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो मीठा ही दिखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पास खड़ा पति बोल पड़ता है कुछ भी बोलते हैं। अरे ऐसा ना हो कि आसपास चींटी ही रेंगती रहे। चुप हो जाइए, सही कह रही थी। अरे जो सर्वे से पता चला है वही तो दिखा रहे थे वो लोग। अरे मीठा खाने का क्या सर्वे होता है यार? कुछ पता नहीं आपको। एक भालू को 2 महीने तक सिर्फ मीठा खिलाया कैलिफोर्निया के लोगों ने। तो तुम भालू हो, जो भालू पर क्या रिएक्शन था वो देखकर फॉलो कर रही हो। अरे भालू ने लोगों को काटना छोड़ दिया। सोचिए कितना अच्छा है ना। फिर तो तुम शुरू ही कर दो मीठा खाना कम से कम हम लोगों पर गुर्राना तो बंद हो जाएगा। अरे मीठे से याद आया, कितने दिन हो गए घर में खीर नहीं बनी। अरे बहू। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लीजिए। मैंने आज ही फैसला किया है कि मीठा खाऊंगी, मीठा ही बनाऊंगी और मीठा ही खिलाऊंगी। बहू किचन में चली जाती है और खीर बनाने लगती है। रात के खाने के वक्त खीर तो रखी ही है, एक काम करती हूँ, पूरी बना लेती हूँ। आटा नहीं, सादा वाला नहीं, इसमें चीनी डाल देती हूँ और ये घड़े में भी शक्कर डाल देती हूँ तो पानी भी मीठा हो जाएगा। बहू बहुत सारी शक्कर पीने के पानी में डालकर मीठी पूरी के साथ मीठा पानी और मीठी खीर बनाकर रख देती है। लाओ लाओ खाना, आज तो मुंह मीठा करके मन भर सा गया। लेकिन ये क्या? बहू, मेरे तो होठ ही चिपक गए। पानी लो माँ, पानी पी लो। छी छी, ये पानी भी मीठा है। ए भगवान, ये क्या हो रहा है? माँ पूरी खा लो बस, अच्छा हो जाएगा। अरे ये तो पूरी भी मीठी है, ये क्या हो गया बहू? सब मीठा कैसे है? देखा माँ जी, मीठा खाने से सब अच्छा होता है। आदमी मीठा बोलता है, मीठा दिखता है और मीठा ही सोचता है। सास कुछ नहीं बोलती, वो बेटे के पास जाती है। अरे ये क्या हो गया है बहू को? अरे माँ, 1-2 दिन की बात है, जब खुद परेशान हो जाएगी मीठा खा खा कर तो मान जाएगी, तब तक बर्दाश्त कर ले। सास भी क्या करती, ना करे बर्दाश्त तो क्या खुद खाना बनाए? ना जी ना। अगले रोज, बहू लस्सी पीने का मन है, बना ला जरा। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो जीरा डाल देना भून कर, काले नमक के साथ। हाँ। बहू अंदर चली जाती है। अब कैसे मिलाएगी चीनी? कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मैंने। लेकिन बहू ने भी जो ठानी थी तो वो करके ही मानी। सब कुछ डाला, लेकिन साथ में डाला थोड़ा सा चीनी का तड़का। लाला, मीठा खा खा कर होठ आपस में चिपक गए हैं। लेकिन ये क्या? जैसे ही सास ने लस्सी का ग्लास मुंह में लगाया, अच्छे, ये क्या स्वाद है बहू? ये क्या बनाया है? अब जो आपने कहा था वो सब तो डाला ही है माँ जी, साथ में थोड़ा सा चीनी का तड़का भी लगा दिया मैंने। सास सर पर हाथ रख लेती है कि बहू को कैसे मीठे के चंगुल से बाहर निकाले। वो सारी बात अपनी बेटी से करती है। देखना बेटी, क्या कहूँ, तेरी भाभी को लगता है कि मीठा खा खा कर आदमी मीठा हो जाता है। वो मीठा बोलता है, मीठा दिखता है, मीठा सोचता है। ये क्या बात होती है माँ? तो क्या जो स्पाइसी और तीखा खाते हैं वो हाथ में चाकू लेकर घूमते हैं क्या? मतलब कुछ भी माँ, कुछ भी। अब कौन क्या करता है ये तो पता नहीं बेटी, लेकिन बस ये मीठे के शौक को खत्म करने की कोई तरकीब बता दे बेटा। अब तो खाना देखकर ही खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। 2 दिन से कुछ ठीक से खाया भी नहीं मैंने। तभी बहू की आवाज आती है, माँ जी, मालपुआ बनाया है, चीनी की चाशनी में ले आऊं गर्मा गर्म?
लग रहा है माँ, भाभी ने चीनी का टैंकर ही घोल कर रख लिया है। मजाक सूझ रहा है तुझे? यहाँ मीठा देखकर मन मक्खी हो रहा है। मन मक्खी हो रहा है? ये क्या बोलने लग गई है माँ तू? हाँ हाँ, रहने दे। अब तो तुझे अपनी माँ की बात समझ में नहीं आएगी। बस अब तू किसी तरह से बहू के मीठे खाने और खिलाने की आदत से अपने आप को बचा ले बेटा। बेटी भी सोच में पड़ जाती है। अगले रोज बेटी मायके आ जाती है। अरे सिमरन आ गई, मेरी बेटी आ गई। समोसे मंगाओ, पकोड़े मंगाओ, अरे छोले भटूरे बनाओ। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? बेटी आई है तो मुंह मीठा करिए। ये बोलकर वो सास के मुंह में लड्डू भर देती है। क्या बात है भाभी, बहुत ऑयली ऑयली फेस लग रहा है। मोटी भी कुछ ज्यादा नहीं लग रही आप? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ मोटी, वेट तो वैसा का वैसा ही है मेरा। लेकिन थकी थकी और देखिए ना डबल चिन भी नजर आ रही है। खैर, आज खाने में क्या है भाभी? मीठे चावल है सेवई के साथ। और बताइए कुछ बना दूं? नहीं नहीं भाभी, गुड़ पीस कर पंजीरी में घर से बना लाई थी, वही खा लेंगे बाद में। हाँ हाँ, खाने के बाद मीठा खाना जरूरी है। ठीक है। भाभी वहाँ से चली जाती है। देखा अपनी भाभी को, कैसे पागल ही हो गई है। मीठे के सिवा कुछ नहीं सूझता। अरे 2 दिन में 10 किलो चीनी लग चुकी है। वाह माँ, यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है। वैसे माँ, मैं तुझे इस समस्या से निकाल सकती हूँ। बदले में क्या दोगी बोलो? अरे तेरे फेवरेट रसगुल्ले बना दूंगी, ठीक है? दोनों माँ बेटी घूमते फिरते बाहर खाते पीते कुछ दिनों बाद। अरे बेटी, तू आ गई तो कम से कम बाहर कुछ खाने को तो मिल गया मुझे। लेकिन जाने से पहले अपनी भाभी को ठीक करके जाना है। हाँ ठीक है माँ, आज से ही तेरे काम पर लग जाते हैं। रात को भाई आता है। क्या बात है भैया, कुछ मीठा ले आऊं खाने के लिए? यार बहन, तू तो मजे ना ले कम से कम। रोज ऑफिस का टिफिन चपरासी को खिलाकर बाहर का खाना ऑर्डर करता हूँ। अब तो बाहर का खा खा कर पेट भी बाहर आ रहा है। अब बस मैं जैसा बोलूं वैसा करना तुम दोनों, तभी छुटकारा मिलेगा ये रोज मुंह मीठा करने से। भाभी, खाने में पुलाव बना रही हूँ खुद के लिए। अरे मीठा पुलाव मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं मटर पुलाव बना रही हूँ। वो क्या है ना, आपको तो पता ही है, मेरे ससुर जी डॉक्टर हैं, तो हम लोगों के घर तो इतना मीठा बनता ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा मीठा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं, किसने कहा? तभी भाई, ओह मेरे सीने में दर्द हो रहा है, हे भगवान। मैं भाग के नुक्कड़ के डॉक्टर से सफेद वाली मीठी गोली ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम डॉक्टर को बुला लाओ, लगता नहीं है कि मैं बच पाऊंगा। अरे ऐसा मत बोलिए, कुछ नहीं होगा आपको। अरे डॉक्टर को मैं ही फोन कर देती हूँ, रुको। डॉक्टर आते हैं। बेटा डॉक्टर को आंख मारता है। हाँ, क्या खाया था इन्होंने कल से? कल से क्या, पिछले 1 हफ्ते से पूछिए तो वो भी बता देंगे। कुछ खास नहीं डॉक्टर साहब, खीर खाई थी, सेवई, मालपुआ, मीठे चावल और अरे बस बस, कुछ हेल्दी की बात कर रहा हूँ। ये सब रोज कौन पागल खाता है और कौन बेवकूफ बनाता है? फिर वो बहू की तरफ देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किचन की जिम्मेदारी समझदार के हाथ में होनी चाहिए। माताजी, आप खाना नहीं बनाती? सास कुछ कहती है कि बहू बोल पड़ती है, नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गई, ज्यादा मीठा भी जिंदगी में घुल जाए तो चींटी लग जाती है, मुझे माफ कर दीजिए। निधि कुछ दिनों से बहुत परेशान सी चल रही थी, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना के चलते उसके पति दीपक का काम छूट गया था। दीपक ऐसे कैसे चलेगा? बिना काम धंधे के घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर हम कर भी तो क्या सकते हैं निधि, दुनिया भर में बीमारी ही ऐसी फैली हुई है।
जो भी थोड़ा बहुत जोड़ रखा था, अब तक तो उसी से काम चला रहे थे, पर वो पैसे भी अब थोड़े ही बचे हैं। दिवाली भी आने वाली है, बच्चों को भी दिवाली पर कुछ न कुछ चाहिए होता है। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर वहां निधि की बेटी नित्या, जो 12 साल की है, वो आ जाती है और अपनी माँ से बड़े प्यार से कहती है, मम्मी, मुझे इस बार दिवाली पर कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास पहले से ही इतना सब है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो आप दोनों ने मुझे कितने सारे नए कपड़े दिलाए थे। देखो निधि, हमारी बेटी कितनी समझदार है। मम्मी, मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ बेटा, बोलो। मम्मी, आप ना बहुत अच्छा खाना बनाती हो और आपके हाथ की मिठाई का तो जवाब ही नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि दिवाली आने वाली है, तो आप मिठाई बनाने का बिजनेस घर बैठे बैठे कर सकती हैं। और आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है। आपको फोन पर ऑर्डर मिल जाएगा और वो लोग अपना ऑर्डर यहाँ से ले जाएंगे। तभी वहाँ निधि की सास रामवती भी आ जाती है। बहू, हमारी बिटिया रानी की बात तो बिल्कुल सही है। तुम वाकई मिठाई बहुत स्वादिष्ट बनाती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। और हाँ बहू, घर के काम की बिल्कुल भी चिंता मत करना, वो सब मैं देख लूंगी और नित्या की पढ़ाई मैं देख लूंगा। तो फिर हम लोग बैठे क्यों हैं? चलो जल्दी जल्दी काम पर लगते हैं। दीपक फोन से ही मिठाई बनाने वाला सामान ऑर्डर करके घर ही मंगा लेता है। निधि भी अपनी सभी सहेलियों को फोन करके मिठाई के बिजनेस के बारे में बता देती है और उसे वहां से मिठाई का ऑर्डर भी मिल जाता है। दीपक, निधि, इधर आओ। मेरी जो सहेली है ना शिल्पा, उसने मुझे मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया। वो बोल रही थी कि इस बार दिवाली पर सभी रिश्तेदार को मिठाई देगी और वो भी मेरे हाथ की बनी हुई। अरे वाह मम्मी, फिर आप खड़ी क्यों हैं? किचन में जाइए और बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाइए। निधि किचन में जाती है और मिठाई बनाने में लग जाती है। शाम तक वो कई तरह की मिठाइयाँ भी बना देती है। दीपक बाहर रूम में नित्या को पढ़ा रहा होता है कि अचानक मिठाई की खुशबू आते ही वो दोनों जल्दी से किचन में पहुंच जाते हैं। अरे वाह निधि, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी जल्दी इतनी सुंदर सुंदर मिठाई तुमने बना भी ली। मम्मी, आपकी मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। अब देखना, ये खुशबू पड़ोस तक जाएगी तो पड़ोसी भी अपना ऑर्डर आपको देने आ जाएंगे कि हमारी भी मिठाई बनाओ। इतना बोलते हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त कौन हो सकता है? और कोई नहीं पापा, शायद पड़ोस की कोई आंटी आई होगी। फिर सभी हंसने लगते हैं। दीपक जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सच में पड़ोसन रेखा वहां खड़ी होती है। अरे रेखा जी, आप यहाँ इस वक्त? अरे तुम्हारे घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो रहा नहीं गया और यहाँ आ गई। ऐसा क्या बना है तुम्हारे घर में जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है? यह खुशबू मिठाई की है जिसे मेरी बहू निधि ने बनाई है। दिवाली आने वाली है इसलिए निधि ने मिठाई का बिजनेस खोला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। क्या मैं भी चख सकती हूँ निधि की बनाई मिठाई? निधि रेखा के लिए प्लेट में मिठाई लाती है। अरे वाह, ये तो मुंह में रखते ही मक्खन की तरह घुल सी गई। निधि, तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या तुम दिवाली तक मेरे लिए भी 5 किलो मिठाई बना सकती हो? इसका एडवांस तुम मुझसे अभी ही ले लो। फिर क्या था, रेखा निधि के हाथ में पैसे पकड़ा देती है। मैं तुम्हारी मिठाई के बारे में सभी लोगों को बताऊंगी। सभी लोग बड़े ही खुश होते हैं। वहाँ निधि अपनी सहेली को भी मिठाई पहुँचा देती है। वहाँ से भी उसे पूरे पैसे मिल जाते हैं। फिर क्या था, धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सबको निधि की मिठाई के बारे में पता चल जाता है। और तो और फोन पर भी सभी लोग निधि को मिठाई का ऑर्डर देने लगते हैं। निधि, तुम्हारा तो बिजनेस चल पड़ा। तुम्हारा नहीं, हमारा। तुम सबके बिना मैं ये सब नहीं कर सकती थी। मम्मी, अब तो हम बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। भगवान मेरा परिवार ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रहे। सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि फोन की बेल बजती है। दीपक फोन उठाता है और काफी देर तक फोन पर बात भी करता है। निधि माँ,
सब इधर आओ। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ पापा, बताओ ना क्या बात है, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। अरे बात ही इतनी खुशी की है। अभी एक बड़े बिजनेसमैन का फोन आया था। उसे हमारी मिठाई के बारे में पता चला तो उसने कहा कि दिवाली पर वो सभी वर्कर्स को हमारी बनाई मिठाई देना चाहता है। उसने 20 किलो मिठाई का ऑर्डर दिया है। क्या सच में? पर मैं इतनी सारी मिठाइयाँ इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगी? निधि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर क्या था, दिवाली पास आती जा रही थी और निधि को मिठाई के ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते जा रहे थे। हर तरफ उसकी मिठाई की तारीफ हो रही थी। सभी मोहल्ले वाले भी निधि से ही मिठाइयां बनवाने लगे। धीरे धीरे निधि का बिजनेस चलने लगा। चमचम भी बन गई, लड्डू भी बन गए, बर्फी, पेठा सब तो बन गया है। बस सोन पापड़ी बनानी बाकी है अब। निधि तुम सुबह से लगी हो इन मिठाई बनाने में, अब थोड़ा तो आराम कर लो जाकर। जी नहीं, अभी नहीं, बस थोड़ा काम और बाकी है। अभी कुछ मिठाइयाँ और बनानी है, ऊपर से अभी इन्हें डब्बों में पैक भी तो करना है। तभी वहाँ नित्या और रामवती भी आ जाते हैं। बहू तुम मिठाई कल भी बना सकती हो, अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। ये मिठाई डब्बों में हम सब लगा देंगे। हाँ मम्मी, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जाकर आराम करिए, बाकी का काम हम सब मिलकर कर लेंगे। ठीक है, आप बोलते हो तो मैं आराम करने चली जाती हूँ। निधि अपने रूम में आराम करने चली जाती है और फिर सभी लोग सारी मिठाइयाँ अच्छे से डब्बों में पैक कर देते हैं। अगले दिन मिठाइयों का सारा ऑर्डर पहुंचा दिया जाता है। चलो, ये काम तो खत्म हो गया। कल दिवाली है, बहुत तैयारी भी करनी है कल के लिए। तो फिर चलो मिलकर घर सजाते हैं। सभी मिलकर घर सजाते हैं। सुबह होती है और आखिरकार आज दिवाली आ ही गई। हैप्पी दिवाली माँ। दीपक, आपको भी हैप्पी दिवाली। और मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। मम्मी, दिवाली को हैप्पी बनाने वाली तो आप हो। हम सब के लिए आपने इस दिवाली को खास बना दिया है। आज दिवाली है, बहुत ही शुभ दिन है आज। इसलिए मैं सोच रहा था कि जब सब ठीक हो जाएगा तो हम मिठाई की एक दुकान खोलेंगे। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। और फिर हम दोनों मिठाई की दुकान पर मिलकर काम करेंगे। चलो, इसी बात पर सभी लोग मुंह मीठा करो। सब लोग मिलकर निधि की बनी मिठाई खाते हैं और हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं।